नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ जूही। त्योहार एक सीरीज में आ गए हैं, चाहे अनंत चतुर्दशी हो, दशहरा, दिवाली और भैया दूज तक की बात करें। साथ ही बीच में ऐसे कई छोटे बड़े त्योहार भी आते रहते हैं जिनके बारे में कभी हमें पता नहीं चल पाता है। अब दिवाली का समय चल रहा है और इसके हिंदू धर्म में क्या मायने हैं ये तो आप सभी जानते हैं। अक्सर ही पर्व को लेकर ऐसा होता है कि त्योहार की तारीख पर लोग कंफ्यूजन होती है और असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर पर्व कब मनाएं। और आज हम दिवाली कब है, क्या मुहूर्त है, कैसे इस दिन पूजा पाठ करें, इन तमाम चीजों के बारे में जानेंगे। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद है महामंडलेश्वर आचार्य अशोकानंद महाराज जी। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। और सबसे पहले हम जानेंगे, जैसे कि दिवाली के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले लक्ष्मी पूजन क्या है? जी देखिए, लक्ष्मी पूजन, पहली बात तो दीपावली जो पर्व है वो अंधकार को मिटाकर प्रकाश की तरफ जाने का पर्व है जी। और लक्ष्मी हमारे जीवन का एक विशेष महत्व है जीवन में। तो लक्ष्मी का पूजन हम दीपावली पर्व पर इसलिए करते हैं क्योंकि गणेश और लक्ष्मी पूजन दोनों ही हम साथ साथ करते हैं। और दीपावली के पर्व पर लोग शुभ कामना, क्योंकि ये शुभ दीपावली है तो सबका शुभ हो और शुभ लक्ष्मी जी के द्वारा ही होता है। कोई भी कार्य हमारे जो विघ्न ना आए उसके लिए लक्ष्मी जी हमें चाहिए। तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए ये दीपों का त्योहार जो एक प्रकार से आप देखते हैं कि अच्छाई की जीत बुराई पर होती है और अंधकार को मिटाने के लिए जो प्रकाश में हमारा रात्रि में जो त्योहार मनाया जाता है, इसी प्रकार से हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए अपने परिवार में हमारे में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, इसके लिए हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं और दीपावली पर गणेश लक्ष्मी का हम पूजन करते हैं। बिल्कुल महाराज जी, जब हम त्योहारी सीजन की बात करते हैं तो एक अलग ही खुशी और अनुभूति हमारे अंदर होती है। जी। और वो जो समय होता है कहीं ना कहीं एक अलग ही जो पावन महीना कह ले, पावन दिन कह ले, जो समय का एक रफ्तार होता है वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अलग ही अनुभूति कराने वाला होता है। इस समय के दौरान ऐसा क्या होता है जो एक अलग ही उथल पुथल मन में मची रहती है, एकदम भक्तिमय माहौल होता है? जी, देखिए, कार्तिक मास है। कार्तिक मास जो है वो शुभ मास होता है और कार्तिक मास में ही ये सारे त्योहार हैं। जब हमारे शरदीय नवरात्र शुरू होते हैं तो उसी से हमारे ये सारे त्योहार शुरू हो जाते हैं और सारे जो त्योहार शुरू होते हैं और उसके बाद में हमारे फिर गणेश चतुर्थी आती है। उसके बाद में सारे त्योहार कार्तिक मास में शुरू हो जाते हैं। तो कार्तिक मास भी अपने आप में एक शुभ महीना है जो भक्ति भाव, दान पुण्य आदि करने के लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। तो हमें ये चाहिए कि कार्तिक मास में हम प्रत्येक प्रकार से पवित्र रहकर और अपने तन मन धन से अपने भगवान जी की और अपने इष्टों की और अपने पितरों की सेवा करें। और ये पितरों के लिए भी मानी जाती है दीपावली। तो हम अपने पितरों की पहरावनी भी देते हैं और अपने पितरों की पूजा करते हैं। और हम कहीं भी रह रहे हो लेकिन हम अपने गांव में आकर अपने पितरों की भी पूजा करते हैं। आपने जैसे पितरों की बात की है, हम देखते हैं इस दौरान यम के दिए जलाए जाते हैं दीपावली के दौरान। तो पितरों का इस दीपावली से क्या कनेक्शन होता है? जी, पितरों का दीपावली से ये कनेक्शन है कि जब वो हमारे वंशज हैं और वो भी यदि कहीं भटक रहे हो या किसी भी प्रकार से उन्हें कोई कष्ट हो रहा हो तो उनके लिए भी हम मनोकामना मांगते हैं भगवान से। उनके नाम का भी हम दीप जलाते हैं गंगा के किनारे और इसी प्रकार से हम उनको याद करते हैं। और वो भी हमेशा जहां भी हैं वो हमारे वंशज रहे हैं, वो जहां भी हैं वो खुश रहें और उनको भी हमारे दीपों की जो रोशनी है वो पहुंचे और वो ईश्वर के भक्तिमय हो जाएं। बिल्कुल, हम दीपावली की बात कर रहे हैं और इतना जो खूबसूरत त्योहार है, ना सिर्फ देश, हमारे भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी इसे बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन महाराज जी ये कहते हैं कि दीपावली का जो पर्व है वो 5 दिनों तक मनाने की बात कही जाती है। इसके पीछे की क्या कहानी है? ये 5 दिवसीय पर्व है। जैसे कि आप देखते हैं कि धनतेरस से शुरू होता है कि यानी कि लक्ष्मी जी की पूजन मतलब हम करते हैं, लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं, अपने घर में नए बर्तन या झाड़ू आदि खरीद करके लाते हैं जिससे हमारा शुभ होता है। लक्ष्मी जी का रूप झाड़ू को माना गया है और गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन हम करते हैं तो उससे हमारे घर में आने वाले पूरे वर्ष तक कोई नेगेटिविटी नहीं रहती है और हमारे घर में लक्ष्मी धन धान्य की पूर्ति रहती है और हमें सद्बुद्धि भी प्रदान होती है। उसके बाद में हम जो धनतेरस के बाद में हम छोटी दीपावली, फिर बड़ी दीपावली, फिर गोवर्धन और फिर भाई दूज, तो ये सारे पर्व हैं जो हमें अपने समाज को जोड़ने के लिए और समाज में
अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए या सनातन धर्म की जो विशिष्टता है उन बातों को समझने के लिए 5 दिन बहुत अच्छे होते हैं और इन दिनों में हमेशा शुभ के कार्य होते हैं। तो हमें दीपावली पर्व को बहुत अच्छे से मनाना चाहिए और बहुत शुभता से मनाना चाहिए और मिलजुल करके मनाना चाहिए। जी बिल्कुल महाराज जी, अगर हम देखें पहले के मुकाबले दिवाली में काफी कह सकते हैं कि बदलाव भी आया है और अब इसे ना सिर्फ हिंदू बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी मनाने लगे। देश विदेश में इसकी जो चर्चाएं हैं वो काफी बड़े पैमाने पर होने लगी और इसे अभी ग्लोबली जो है लोग मिलकर इसे मना रहे हैं। कितना अगर पहले के मुकाबले हम अब देखें कितना बदलाव आया है? देखिए, सनातन धर्म के अनुसार जो सनातन धर्म है वो तो व्यापक है, जितने भी सर्व धर्म है वो सनातन धर्म से ही बने हैं। तो माँ ही होती है, तो आज सब माँ की गोद में वापस आ रहे हैं और सनातन धर्म के इस पर्व को बहुत अच्छे से वो मना रहे हैं सभी लोग। तो मैं ये कहूंगा कि सभी का स्वागत है। सनातन धर्म तो वसुधैव कुटुंब की बात करता है, तो पूरा विश्व मेरा कुटुंब है, सनातन धर्म का कुटुंब है। तो कुटुंब है, इसमें कोई आश्चर्य की तो बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग भटक गए थे, अब वो वापस इन त्योहारों को मनाने लगे। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ये चीजें अब पहुंच गई हैं और ये खुशियों का त्योहार है और खुशी हर किसी को चाहिए। और हम जब देखते हैं कि दीपावली जो है वो हम मिठाइयाँ बांटते हैं, हम एक दूसरे को ये एक प्रकार का संदेश देते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमें करनी है और अंधेरे को, इस प्रकाश को करके हमें अपने जीवन के अंधेरे को भगाना है और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके अपने लिए सुख समृद्धि की कामना करती है। गोवर्धन पूजा करके हम अपने लोक परलोक को सुधारते हैं और भाई दूज का जो पर्व है वो लास्ट में इसमें मनाया जाता है। तो भाई दूज में भाई अपने बहन से, जो बहन के लिए, भाई के लिए कामना करती है और भाई आशीर्वाद देता है उसकी सुरक्षा के लिए। तो ये भाई दूज का त्योहार है। तो ये 5 दिन का जो पर्व है ये बहुत ही विशेष महत्व रखता है पूरे वर्ष में और सभी देशवासियों को, आपके चैनल को और आपकी समस्त टीम को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी बिल्कुल महाराज जी, अगर हम बात करते हैं दिवाली की तो राम जी से, भगवान श्री राम के साथ इनका एक अलग कनेक्शन माना जाता है। जी। हम एक बार चाहेंगे दर्शकों को ये भी दोबारा से आप बता दें कि जो रामायण है, जो भगवान श्री राम है, दीपावली उनसे किस तरह जुड़ा हुआ है। जी देखिए, जब रावण और राम का युद्ध हुआ तो उस समय जब विजय श्री उनको प्राप्त हुई, तो विजय श्री प्राप्त होने के कारण से जब वो अपने नगर को लौट कर आए वहां से विजय श्री प्राप्त करके, तो उनकी याद में, मतलब उनके जो खुशी एक हमारी होती है, जैसे हमारा कोई बच्चा गांव का हो या हमारा कोई बच्चा कोई अच्छा कार्य करके आता है तो उसमें हम बहुत ज्यादा खुशियां मनाते हैं। तो ये दीपावली इसलिए भी मनाई जाती है कि उस समय ये बात ज्यादातर कही गई कि भाई एक बुराई पर अच्छाई की जीत करके रामचंद्र जी वापस लौटे अयोध्या, तो अयोध्या से दीपावली की शुरुआत हुई। तो जी बिल्कुल, हम अगर बात करते हैं दीपावली के दिन, तो दीपावली के दिन माता लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा की जाती है। जी। लेकिन आमतौर पर हम जब जानते हैं कि दीपावली तो लक्ष्मी पूजन, विशेषकर ज्यादातर लोग मानते हैं कि लक्ष्मी पूजन होती है, लेकिन अगर हम बात करें गणेश और कुबेर की, तो उन दोनों देवताओं का क्या ताल्लुक है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। देखिए क्या है कि गणेश हमारे प्रथम पूजनीय देव हैं, उनको सबसे पहले पूजा जाता है किसी भी पूजा में। आप देखते हैं तो प्रथम गणेश पूजनीय हैं। माता लक्ष्मी जी हैं जो अपना स्वरूप सभी को कष्ट से मुक्त करती है, उनका स्वरूप। और जो कुबेर हैं वो कोषाध्यक्ष हैं, जो लक्ष्मी जी के कोषाध्यक्ष हैं वो कुबेर हैं। तो इन तीनों को इसलिए ही मनाया जाता है और इसलिए इनको पूजा जाता है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से दीपावली में, तो हर बार देखते हैं कि कुछ न कुछ जो संयोग है, जो हमारे हिंदू मान्यता है, सनातन धर्म है, हमेशा कुछ न कुछ संयोग बनते हैं। अगर इस बार की दीपावली की बात करें, कैसा संयोग बन रहा है? बहुत अच्छा संयोग है इस समय। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनका दिन है, जो दीपावली का दिन है वो बहुत अच्छा दिन है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस बार की जो दीपावली है वो बड़े अच्छे नक्षत्र में है और बुद्धादित्य योग भी बन रहा है। तो बहुत अच्छी दीपावली है इस बार। और मैं देखता हूं कि हमारे देश में भी बड़ी शांति है और पहले कई बार ऐसी स्थितियां बनती थी, लेकिन इस बार बड़ी शांति है क्योंकि जो शनि राजा हैं इस वर्ष के, तो बहुत ही अच्छी दीपावली ये रहेगी। और आने वाले समय में भी भारत को बहुत ज्यादा एक विषय में कहेंगे तो बहुत ऊंचाई पर पहुंचने की उन्नति मिल सकती है। महाराज जी, आपने बुद्धादित्य योग की बात की है, ये क्या होता है और किन किन के लिए जो है ये शुभ माना जाता है? बुद्धादित्य योग वह होता है कि जो हर ग्रह, कोई ना कोई ग्रह एक दूसरे की दुश्मन है। जैसे सूर्य के शनि हैं, इसी प्रकार से चंद्रमा के राहु हैं। तो लेकिन बुध आदित्य योग को इसलिए कहते हैं कि इसमें कि कोई भी जो ग्रह है वो किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का अहित नहीं करते, क्योंकि बुध जो ग्रह है वो किसी की दुश्मन नहीं है, ना ही कोई उसका दुश्मन है। तो इसको बुद्धादित्य योग कहते हैं।
बिल्कुल, अगर हम इस बार दीपावली की बात करते हैं तो रामनगरी अयोध्या हर किसी की नजर में है, क्योंकि इस बार रामलला खुद ही विराजमान है और कह सकते हैं कि न जाने कितने 100 वर्षों के बाद एक बार फिर से जो है भगवान श्री राम की उपस्थिति में, उनकी मौजूदगी में दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे में अगर हम बात करें पूरे देश भर के लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है। देखिए, पूरे सनातन धर्म के लिए, समस्त हिंदुओं के लिए और जो अनुयायी हैं श्री रामचंद्र के, उनके लिए बहुत विशेष दीपावली इसलिए है क्योंकि जो संघर्ष मंदिर के लिए चल रहा था वह संघर्ष पूर्ण हुआ, रामलला जी विराजमान हुए और पहली दीपावली ऐसी है अयोध्या में जो पहले जब उनके विजयश्री होने पर मनाई गई थी उस तरह की दीपावली ये देखने को मिलेगी। और ये दीपावली बहुत भव्य, दिव्य और बहुत ही चमत्कारिक दीपावली होगी क्योंकि ये इतने वर्षों के बाद दोबारा पुनः रामलला विराजमान होने के बाद ये मनाई जा रही है। उससे पहले हम संघर्ष करते रहे, बहुत सारी चीजों में हमने कानूनी लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने हमें हिंदू भावनाओं को समझ करके और वहां के सबूतों के आधार पर अपना फैसला दिया। तो ये हिंदुत्व की और सनातन धर्म की जीत है जो आताताई पहले हिंदू धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रच करके गए, जिन्होंने मंदिरों पर कब्जे किए, जिन्होंने वहां मस्जिद बनाई, उनके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो अपने आप में बहुत ही विशेष है। जी महाराज जी, दिवाली पर अगर हम देखते हैं तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि पूरे परिवार के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें, उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि कहा जाता है कि इस रात जो डिवाइन पावर है, जो हमारी पवित्र एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स में जो है विचरती है। इसका कैसा असर जो लोग हैं उनके ऊपर पड़ता है, साथ ही साथ इस दिन कितना असर देखा जा सकता है, क्या कुछ लोगों को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जी जी, देखिए, परिवार के साथ हम इसलिए दीपावली मनाते हैं कि हमारे छोटे बच्चे होते हैं जो हमारे संस्कारों को सीखते हैं, जो हम हमारे द्वारा ही सिखाए जाते हैं, उनको साथ बिठा करके हम पूजा करते हैं और उनके शुभ की कामना करते हैं। माँ उनको आशीर्वाद देती है, पिता उनको आशीर्वाद देते हैं, आचार्यों का आशीर्वाद लिया जाता है। तो सभी आशीर्वाद जब प्राप्त होते हैं तो बहुत सारे अनिष्टकारी जो कार्य होते हैं वो अनिष्टकारी कार्य हमारे ग्रहों से हट जाते हैं, हमारे जीवन से हट जाते हैं, हमारी नेगेटिविटी जो होती है हमारे शरीर के अंदर वो हमसे दूर हो जाती है। हम पूजा अर्चना करते हैं उसमें माता लक्ष्मी की, गणेश जी की, तो इनके समक्ष जब हम एक प्रकार से अपना शीश झुकाते हैं तो हमारे सर पर इनका आशीर्वाद सदैव के लिए होता है और हम बहुत सारी समस्याओं से निरोग भी रहते हैं और हम बहुत सारे समस्याओं से जो ग्रसित रहते हैं तो उनसे हम दूर भी हो जाते हैं। बिल्कुल। महाराज जी, अगर हम बात करें मुहूर्त की, लक्ष्मी पूजन के मुहूर्त की, तो इस बार दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का जो मुहूर्त है वो कब का है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, आज जो इस समय मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे न्यूज चैनल में देख रहा हूँ या बहुत सारे आचार्यों को भी सुन रहा हूँ कि दीपावली को लेकर के असमंजस है कि हम 1 तारीख में दीपावली मनाएं या हम 31 अक्टूबर को दीपावली मनाएं। तो देखिए, 1963 में भी आज के जैसे इस बार दीपावली पर समय आ रहा है वैसा 1963 में भी एक बार आया था और उस समय भी ये ही विषय था कि दीपावली के पर्व पर जैसे अमावस्या में दीपावली मनाई जाती है। सबसे पहले तो ये हम ध्यान करें कि अमावस्या के भीतर ही दीपावली को मनाया जाता है, प्रदोष भी होता है। तो इस प्रकार से दीपावली के इस समय पर 3:52 पर 31 अक्टूबर को अमावस्या शुरू हो रही है और 1 तारीख की शाम को 18:12 पर यह समाप्त हो रही है। अब क्या है कि दीपावली का जो पर्व है वो रात्रि में ही मनाया जाता है और अमावस्या में मनाया जाता है, लेकिन 1 अक्टूबर को दीपावली जो है वो अमावस्या समाप्त हो जाएगी तो दीपावली 1 अक्टूबर की रात को मनाई नहीं जा सकती है। तो इसलिए 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनानी चाहिए। यही शास्त्र संगत है और यही धर्म संगत है और यही हमारा सही विषय भी है, क्योंकि कई बार देखा है कि प्रिंट में कैलेंडर में हमने छाप दिया कि 1 तारीख को दीपावली है, लेकिन वो गणितज्ञ बात नहीं है, वो गणित लगा के नहीं लिखा जाता, वो एक तिथि के अनुसार लिख दिया जाता है। लेकिन जो नक्षत्र और जो जिस समय जो पूजा शुरू होनी है वो उस चीज को नहीं निकालते और ऐसे ही कैलेंडर में छाप देते हैं। तो 31 अक्टूबर ही दीपावली का असली दिन है और असल में हमें दीपावली 31 अक्टूबर को मनानी चाहिए। अब जो आपने मुहूर्त की बात कही, तो जो हमारा मुहूर्त है वो 7:15 बजे से 9:30 बजे तक मुहूर्त है दीपावली मनाने का, जो शुभ समय है, जिसमें हमारा पुख्य नक्षत्र है और बहुत सारे ऐसे योग बन रहे हैं कि हमारे 7:15 बजे से लेकर 9 बजे तक हम दीपावली का पूजन कर सकते हैं।
बिल्कुल। जिस तरीके से अभी आपने बताया, मुहूर्त बता दिया है। जी। अगर हम अब बात करें माता को खुश करने के लिए, क्योंकि पूजन तो हम कर लेते हैं, कई लोगों को विधियां नहीं पता होती है कि किस तरह से माता को खुश करें, और जो है पूजा कर लेते हैं जिस तरीके से। हालांकि माँ ये कभी नहीं कहती है कि मेरी पूरे विधान से पूजा करो, मन में भक्ति होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें वैसे लोगों के लिए जो चाहते हैं कि पूरे विधि विधान से इसकी पूजा की जाए, तो क्या है वो विधान और कैसे माता की कृपा के पात्र बन सके? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी, और ये मैं आपके दर्शकों को और अपने दर्शकों को ये कहना चाहता हूं कि वो इस विधि को थोड़ा सा समझ लें और थोड़ा ध्यान दे लें कि आपको जो विशेष कृपा चाहिए लक्ष्मी की, तो हमें कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले आप सामग्री के विषय में सुन लें। आप लाल वस्त्र एक लेके आएंगे 1.25 मीटर, और लक्ष्मी गणेश जी के एक नवीन तस्वीर लेके आएंगे। उसके बाद में एक कमल का फूल लेकर के आए आप, और कुछ गुलाब के फूल लेकर के आए, चावल, अक्षत, रोली, हल्दी और एक चांदी का सिक्का जिसपे लक्ष्मी गणेश जी छपे हों। ये सामग्री अपने पास रखें, मिष्ठान रखें, और जो भी आपके घर में रुपया, पैसा या कुछ मतलब आपके गहने वगैरह होते हैं वो भी लक्ष्मी जी के समक्ष आप रखें, और लक्ष्मी जी को के सामने रखें। तो उसके बाद लाल वस्त्र को बिछाएं, उनके ऊपर स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बना करके स्वास्तिक के दोनों तरफ आप, एक तरफ गणेश जी और एक तरफ लक्ष्मी जी को विराजमान करें। उसके बाद में आप अपना जो बही खाता आदि होता है वह भी लक्ष्मी जी के समक्ष रखें, और उसके बाद में आप अक्षत और तिलक, रोली से, पंचामृत से उन तस्वीरों को स्नान कराएं, और स्नान कराने के बाद में फिर आप उन धूप दीप करें और एक अखंड ज्योति जलाएं जो उस रात पूरी रात्रि जलती रहे। और विशेष रूप से जो भी व्यक्ति इस समय वो किसी भी राशि से है या कोई भी उसका नाम है या कोई भी नक्षत्र है, लेकिन इस समय क्योंकि बुधादित्य योग है, तो आपको ये चाहिए कि आप अपने हाथ से लगभग 101 आटे की लोई बनाकर जो इस दीपावली पर गाय को खिलाएगा, वो इस लक्ष्मी की कृपा का बहुत विशेष पात्र बन जाएगा। तो ऐसे इस प्रकार से फिर लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। हमें पूरे परिवार के साथ मिलकर मिष्ठान बांटना चाहिए, और अपने घर के हर कोने में दीपक जलाना चाहिए। अपने पितरों पर आप अंगारी पर जोत जला करके लौंग का जोड़ा जरूर चढ़ाएं और पितरों को आप प्रसन्न करें। बिल्कुल महाराज जी, तो ये तो हो गया कि विधान क्या है माता लक्ष्मी की पूजा का। अगर हम मंत्र की बात करें तो कौन से ऐसे मंत्र है, चाहे वो बच्चों की बात कर ले, बड़ों की बात कर ले, जो माता की जब आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो इस दौरान उसका उच्चारण कर उनकी कृपा जो है हासिल कर सके? जी जी जी। तो सबसे बढ़िया मंत्र है, आप एक मंत्र का ध्यान करें। इसके लिए हम जो कामना करते हैं, हम हमेशा जब भगवान के सामने जाते हैं तो हम एक ही कामना करते हैं कि हम सभी बाधाओं से विमुक्त हों। तो इसके लिए एक सबसे बढ़िया मंत्र है, आप उस मंत्र का जाप करिए। ओम सर्व बाधा विनर्मुक्तो धन धान्य सुता न्यूनता मनुष्यो मते प्रसादेन भविष्यते न संशय। इसका तात्पर्य यह है कि ओम सर्व बाधा, हे प्रभु, हे मां लक्ष्मी, मुझे मेरी सभी बाधाओं से मुक्त करिए, विनम्रता पूर्वक मुक्त कर दीजिए। मैं ज्यादा कष्ट झेलने के योग्य नहीं हूं, विनम्रता पूर्वक मुझे मुक्त कर दीजिए। मेरे परिवार में धन धान्य की पूर्ति कीजिए, एवं मेरे परिवार में सभी को सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। यह सब चीजें हम आपसे प्रसाद के रूप में मांगते हैं, और आप ही ऐसा करने में सक्षम हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ये एक मंत्र है, ओम सर्व बाधा विनर्मुक्तो धन धान्य सुता न्यूनता मनुष्यो मते प्रसादेन भविष्यते न संशय। ये मंत्र आप जरूर जाप करें, और ये मंत्र आपको बहुत सारी जो परेशानियां हैं उनसे आपको दूर करने वाला है। जी महाराज जी, जब हम दीपावली की बात करते हैं, ऐसे तो ये 5 दिनों के लिए लोग मनाते हैं, लेकिन जब छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली की हम बात करते हैं तो 2 दिन बहुत ही विशेष है। इन 2 दिनों का क्या जो मायने हैं, दीपावली के दिनों में क्या महत्व है, क्योंकि ये 2 दिन बहुत ही ज्यादा लोगों के बीच में छोटी दीपावली और दीपावली। छोटी दीपावली का मतलब ये होता है कि जिस दिन हमारे लक्ष्मी का आगमन होना है, अगले दिन हम उसकी तैयारी में जुटते हैं। छोटी दीपावली में हम अपने घर में सारा मंदिर को साफ करना, बहुत सारी चीजों को साफ सफाई करना, यानी कि हम उनकी आने की खुशी में हम पहले दिन जैसे हम अपने घर में कोई फंक्शन हो या कोई कार्यक्रम होता है तो उसकी तैयारी में जुट जाते हैं। तो इसलिए उसको छोटी दीपावली कहा कि भाई आज से लक्ष्मी जी का पहरा होने वाला है और कल वो आने वाली हैं, तो आज से हमें अपने सारे शुभ कार्यों को निपटाना है और अपने आगे के सारे सिस्टम को, जो कल हमारा होने वाला पर्व है, महापर्व है, उसको मनाने के लिए हम आज तैयारी करते हैं। तो उसको हम कहते हैं छोटी दीपावली। जी बिल्कुल महाराज जी, दीपावली के दिनों में एक और जो दिन है, नाम कह ले, दिन कह ले, बहुत ही खास होता है, देव दीपावली। जी जी जी। देव दीपावली क्या है जी, और ये क्यों मनाते हैं? हाँ, मैंने अभी आपको ये बात पहले बता दी है, क्योंकि देव दीपावली का मतलब है कि जो हमारे पितृ हैं, हमारे देवता हैं, उनके लिए हम अभी जैसे जो लोग हमारे जिनका किसी का देहांत हो गया होगा तो वो दीपावली पर उनको दिए देने जाते हैं,
वहां पर 14 दिए लगते हैं दीपावली पर, तो उसको देव दीपावली कहते हैं कि वो देव दीपावली में दिए जला करके अपने पितरों की शुभ कामना करते हैं, उनके कष्टों की मुक्ति के लिए कामना करते हैं। उसको देव दीपावली कहते हैं कि उस दिन अपने देवताओं के लिए दिए जलाए जाते हैं, उसको देव दीपावली कहा जाता है। बिल्कुल, इस दिन जो है दीपावली दियों के लिए क्यों प्रचलित है, और जो दिए जलाए जाते हैं उनका दीपावली में क्या महत्व है? जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। देखिए, हम एक वैज्ञानिक स्तर से भी इस चीज को देखेंगे कि दिए, यानी कि जब हमारे ऋषि मुनि पहले यज्ञ किया करते थे तो एक गाय के 1 चम्मच घी से 1 टन वायुमंडल शुद्ध होता था। तो अब हम जब इसमें सरसों का असली तेल, आजकल तो नकल बहुत ज्यादा चल गई और घी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इतना जलाना, तो सरसों के तेल में जलाना शुरू किया, क्योंकि घी के बाद यदि शुद्ध कोई चीज बची थी तो वो थी सरसों का तेल, जो आजकल तो शायद मेरे ख्याल से मुश्किल ये कोई अपने सामने बनवाता है तो वो मिल सकता है। तो सरसों के तेल से भी हमारे वायुमंडल में शुद्धता आती है। तो जब हम बहुत सारे जो दिए जला करके अपने घर के चारों तरफ जलाते हैं तो एक तो सौंदर्य के अनुसार भी बहुत अच्छे होते हैं। वैज्ञानिक स्तर से क्या होता है कि हमारा वायुमंडल भी शुद्ध होता है, उन दियों की जो खुशबू आती है, जलते हैं, मिट्टी के दिए जलते हैं, तो मिट्टी के दिए क्या है कि वो शुद्ध होते हैं, और इसलिए शुद्धता के कारण दियों को ही रखा गया है। तो ये कारण है कि हम दिए जलाते हैं। जी। तो क्या आज के जमाने में अगर हम देखते हैं ज्यादातर इन मिट्टी के दियों की जगह जो लाइट्स है, इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स हो गई या अन्य किसी तरह की लाइट्स है, उन्होंने जगह ले ली है, तो क्या इससे किसी तरह के बदलाव माने जा सकते? क्या ये नहीं, शुद्ध हो सकता? मैं ये बदलाव नहीं मान सकता, क्योंकि आप कितनी भी लाइट जला लीजिए, कितने भी आप कैंडल्स लगा लीजिए, कितना भी आप चकाचौंध कर लीजिए, लेकिन असली दीपावली मनाने का मजा तो आपको अपने घर में अपने हाथ से दिए जलाकर ही आता है। आप अपने घर में कितने भी आपने लगा रखे हैं, एलईडी लगा रखे हैं, लाइट्स लगा रखे हैं, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से उन दियों को नहीं जला लेते, प्रज्वलित नहीं कर देते, तब तक आपको आनंद नहीं आएगा। उनको देखना है, वो 2 दिन पहले भी वैसी दिखेंगी और 2 दिन बाद भी वैसी दिखेंगी, लेकिन दियों को जलाने से जो आत्म संतुष्टि मिलती है वो आपको उन लाइटों में नहीं मिल सकती। तो चकाचौंध कितनी भी हो जाओ, लेकिन परंपरा हमारी, जब तक हम परंपरा के साथ चल करके कार्य नहीं करते, जो हम मतलब अपनी प्रकृति से जुड़ करके कार्य नहीं करते, तो फिर हम मतलब उससे अछूते रह जाते हैं और हमारा मन नहीं लगता इस विषय में। बिल्कुल। महाराज जी, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगी। ऐसा कहा जाता है कि दीपावली के दिन जो है दिए जलाने के समय हमेशा विषम संख्या का ख्याल रखा जाता है, यानी कि दीपावली के मौके पर 5, 7, 9, 11, 101 दिए जलाए जाते हैं। इसकी क्या कहानी है, क्या महत्व है इसका? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने सही पूछी, क्योंकि देखिए विषम संख्या जो है 101, यानी कि हमेशा हमें सवाया रहना है, यानी कि हमें कम नहीं होना है, बराबर नहीं रहना है। हम जो इस साल में थे उस साल से आगे सवाया होना है। तो विषम संख्या जो होती है, जैसे हम एक विषम संख्या में दिए जलाते हैं, तो 100 मैंने अपने नाम से जलाए और 1 मेरे उस प्रभु के नाम का, 100 मैंने अपने और किसी के लिए जलाए, तो वो एक जो दिया है जिसको 101 कहते हैं, 108 कहते हैं, इस तरीके से जो होता है वो प्रभु के नाम का एक दिया। हम देखते हैं कि जब 21 दिए जलाते हैं तो एक दिया उनमें बड़ा जलाते हैं, जिसको हम पूरी रात जला के रखते हैं। तो इसीलिए विषम संख्या का जो विषय है, वो विषम संख्या हमेशा शुभ होती है, वो एक दूसरे संख्या से कट नहीं सकती, इसलिए विषम संख्या में दियों को जलाया जाता है। बिल्कुल। आज हम अगर बात करें तो पहले के मुकाबले अब जो है दीपावली और लोगों की जीवनचर्या है, दिनचर्या है, उनमें काफी बदलाव हो गया है। लोग शहरी जीवन पर ज्यादा ही डिपेंडेंट होने लगे हैं, और ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो लोगों को पता नहीं होता है इस दिन क्या करे क्या ना करे। अगर हम परहेज की बात करें, दीपावली के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, किन किन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? जी जी, देखिए जब हम लक्ष्मी पूजन करते हैं शाम को, हमें उसी शाम, मतलब जिस दीपावली हम मना रहे हों उससे उसी दिन मॉर्निंग से ही, यानी कि शाम को दीपावली मनानी है, उसी मॉर्निंग से ही, उसी प्रातः से ही हमें लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। जो तामसिक वस्तुएं हैं उनको घर से दूर रखना चाहिए, और हमें मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें साफ स्वच्छ धुले वस्त्र पहनने चाहिए। हमें जो हमारे बिस्तर हैं उनको बिल्कुल साफ स्वच्छ बिछा करके सोना चाहिए, और जो हमारे आसन है उनको धुल करके उन पे बैठ के पूजा करनी चाहिए। जो हमारे मंदिर हैं, जो तस्वीर हैं, उनको भी हमें पंचामृत से स्नान करा करके, गंगाजल से स्नान करा करके पुनः रखना चाहिए। और उसके बाद में हमारे जो बहुत सारी मतलब बोलने की जो भाषा है,
है ना, उसकी जो भाषा है वो हमें अपनी भाषा पर भी कंट्रोल रखना चाहिए कि हम किसी जी। को मतलब अपशब्द ना बोलें, हम किसी को गलत प्रकार से बात ना करें या हम किसी के प्रति गलत नियत ना रखें। बिल्कुल महाराज जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। जी, हमें अपना धन्यवाद, समय आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दिवाली का क्या महत्व है, इससे जुड़ी जानकारियां हमने आपके साथ साझा की और इस फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।